सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में जो जो बातें करी थी उनको ही करेंगे कंटिन्यू और सीखेंगे कुछ नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज की क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं। आज की क्लास में कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं और उनको सीखते हैं। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से एक दूरी पर ए दूरी पर रखे हैं। आवेशों का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड समान, परंतु प्रकृति विपरीत है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो। प्यारे बच्चों, दो आवेश दिए हुए हैं हमको, दोनों के परिमाण समान है परंतु प्रकृति जो है विपरीत। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में हमने किसी बिंदु पर, ठीक है, मध्य बिंदु पर, यहाँ पर आएगा मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा की तरह 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 3 मिनट के टाइम में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको सॉल्यूशन मैच करना है। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन को करना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दो बिंदु आवेश एक दूसरे से ए दूरी पर रखे हैं। आवेशों का परिमाण समान परंतु प्रकृति विपरीत है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम एक फिगर से इसको रिप्रेजेंट करें तो दो बिंदु आवेश कुछ इस प्रकार से होंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ए पॉइंट पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों के कारण होगा।
माइनस क्यू आवेश के कारण। तो कितना होगा भाई, इसको मैं ई ए बोल लेता हूँ, 1/4πε0 क्यू अपॉन ए ओ का, ए ओ दूरी जो है वो a/2 है, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन a/2 का होल स्क्वायर। इसे करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4q अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर प्रेजेंट माइनस क्यू चार्ज के वजह से इतना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें B बिंदु पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, B बिंदु पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण कितना होगा, EB इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन वही BO आ जाएगा अब की बार, और BO भी कितना है a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी सेम आ जाएगा 4q अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। चलिए दोनों पॉइंट नोट डाउन करेंगे। ओ बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा डियर स्टूडेंट्स, वो इस चार्ज और इस चार्ज के कारण दो विद्युत क्षेत्र होंगे, एक इतना होगा, दूसरा भी इतना ही होगा। अब नेट कितना होगा, तो इन दोनों का हमको वेक्टर सम करके पता लगाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब ओ बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र आएगा, नेट विद्युत क्षेत्र, अतः नेट विद्युत क्षेत्र ई नेट इज इक्वल टू, हमको क्या करना होगा, ई ए और ई बी का वेक्टर सम करना होगा ई नेट निकालने के लिए। जरा ध्यान से देखेंगे, सदिश योग करने के लिए हमको दिशा पता होनी चाहिए। दिशा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है ई ए, इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये ऋण आवेश है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी आवेश की तरफ, मतलब ई ए के डायरेक्शन ये है। और इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये धनावेश है तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, है ना। तो यहाँ पर ई बी जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ई ए और ई बी मुझे एक ही दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं, ई ए और ई बी मुझे एक ही दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इनका जो योग होगा वो इनका सदिश योग होगा, इनको डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है। तो ई नेट इज इक्वल टू, जो इसका परिमाण आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, वो इनको सीधे सीधे जोड़ने पर आ जाएगा, ई ए प्लस ई बी करने पर, क्योंकि दोनों समान है, दोनों के परिमाण समान है। तो 2 इंटू ई ए या फिर 2 इंटू ई बी मैं लिख सकता हूँ, यह आएगा 1/4πε0 4q अपॉन ए स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 4 टू जा 1/4πε0 4 टू जा 8q बाई ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। This will be the value of net electric field. This will be the value of
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। और दिशा की अगर बात कर लें, इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसकी दिशा की अगर बात कर लें तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका परिणाम भी इसी दिशा में जाएगा। दैट मीन्स ओ ए की ओर। नोट डाउन करेंगे इसका आंसर, नोट डाउन करेंगे इसका आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हम करते हैं छोटा सा चेंज इसी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन सेम रखते हैं। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से a दूरी पर रखे हैं, आवेशों का परिमाण समान, आवेशों का परिमाण व प्रकृति एक समान है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो। तो इस बार क्वेश्चन क्या हो गया, इस बार ये भी प्लस क्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। प्लस क्यू है, बाकी सारी चीजें सेम है। ओ पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपको ये बताना है। ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग इसमें होता है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, ये क्वेश्चन आप होमवर्क से करके लाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।